नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड जीके का आज पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में सबसे पहले हम लोग डिटेल से जानेंगे और फिर उससे संबंधित जितने भी MCQs बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं। पहले झारखंड के राजकीय प्रतीक से संबंधित जितने भी डिटेल्स हैं उसको पहले हम लोग जान लेते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे राजकीय प्रतीक के बारे में। राजकीय प्रतीक कौन कौन सा है वो पहले हम लोग जान लेते हैं। राजकीय वृक्ष साल का वृक्ष को कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा। राजकीय पुष्प पलाश का फूल है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक नाम में कहते हैं ब्यूटा मोनोस्पर्मा। और राजकीय पशु है हाथी, जो एलिफस मैक्सिमस के नाम से जाना जाता है। और राजकीय पक्षी कोयल है, जिसे यूडिनामाइज अस्कोलोपियस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। झारखंड का नया राजकीय चिन्ह, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राजकीय का अनावरण किया गया तथा प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ। पहले 14 अगस्त 2020 ईस्वी को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का पहले अनावरण किया गया और फिर उसके बाद 15 अगस्त 2020 ईस्वी को यह प्रतीक चिन्ह प्रभावी हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार या वृत्ताकार है। प्रतीक चिन्ह का जो विन्यास है वो चक्राकार और वृत्ताकार है। इसका राज्य का ये प्रगति का प्रतीक है। चक्राकार और वृत्ताकार जो है वो राज्य के प्रगति का प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करती है। सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। दूसरे वृत्ताकार खंड में 24 हाथी को दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। तीसरे वृत्ताखंड में 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। चौथे वृत्ताकार खंड के बीच सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड के राजकीय प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल से जान गए हैं। अब इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष साल का वृक्ष है। दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ये सारे क्वेश्चन का जवाब देते चलिए, ताकि हमें भी पता चले और आपको भी पता चले कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर सही तरीक़ा से आता है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलाश का फूल है। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी है। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कोयल है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें सुमेलित करना है। इसमें जितने भी राजकीय प्रतीक हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो सही तरीके से सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, कि वृक्ष का रासायनिक नाम है सोरिया रोबस्टा, पुष्प का है ब्यूटा मोनोस्पर्मा, पशु का है एलिफस मैक्सिमस और पक्षी का है यूडिनामाइज अस्कोलोपियस। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था? तो झारखंड राज्य के नए चिन्ह का अनावरण
14 अगस्त 2020 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? तो 14 अगस्त 2020 ईस्वी को किया गया था। झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया है? तो झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावित हुआ है। कब से हुआ है? तो 15 अगस्त 2020 ईस्वी से प्रभावी हुआ है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास क्या है? तो झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास वृत्ताकार है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बोलते चलिएगा दोस्तों, हरा रंग का प्रयोग किया गया है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग क्या दर्शाता है? तो हरा रंग हम लोग को झारखंड की हरियाली व वन संपदा को दर्शाता है। झारखंड की हरियाली व वन संपदा को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में 24 हाथियों को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो यह, इसका सही जवाब होगा सी, यह राज्य के ऐश्वर्य का और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का और समृद्धि का प्रतीक है। इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त में से दोनों, राज्य का ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है? तो झारखंड राज्य के नए चिन्ह में 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल इनमें से किसका प्रतीक है? तो दर्शाए गए पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक है। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? तो सौर चित्रकारी को दर्शाया गया। किस चित्रकारी को दर्शाया गया है दोस्तों? तो सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? तो सौर चित्रकारी में 48 नर्तकों को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है? तो सौर चित्रकारी जनजातियों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो सौर चित्रकारी का संबंध उड़ीसा राज्य से है। किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौर चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है? तो कौन सा ऐसा अन्य चित्रकारी है जिसके समान सौर चित्रकारी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वारली चित्रकारी। कौन सा चित्रकारी? तो वारली चित्रकारी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफ़ेद वृत्त को दर्शाया गया है? तो अंतिम चित्र में 60 सफ़ेद वृत्त को दर्शाया गया है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? तो केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? तो अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? तो उपरोक्त सभी को रेखांकित करता है। उत्तम सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं, ये टोटल सीरीज अगर आप देख लेते हैं तो झारखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।